everyone. Good morning everyone. Welcome back to the YouTube channel Garden Discourse. तो आज हम बात करेंगे पोर्टुला प्लांट्स के बारे में, जिसे हम 9 o'clock प्लांट भी कहते हैं या फिर ऑफिस टाइम के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर आप समर में अपने गार्डन में फ्लावरिंग चाहते हैं तो ये एक बेस्ट पौधा है जिसे आप ज़रूर लगाइए। इसके फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स में आते हैं, बहुत ही अलग अलग कलर्स आपको इनमें देखने मिलेंगे। पोर्टुला का 2 तरह के होते हैं, एक हाइब्रिड और एक देसी। हाइब्रिड के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और वो 2-3 दिन तक ब्लूम कर सकते हैं, जबकि देसी वैरायटीज़ में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही दिन ब्लूम करते हैं। पोर्टुला का और पोर्सलेन्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, उनके लीव्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पोर्सलेन के जो लीव्स होते हैं वो थोड़े से ओवल शेप के होते हैं और फ्लैट होते हैं, और ये जो पोर्टुला का है उसके लीव्स थोड़े से पॉइंटेड होते हैं और लॉन्ग एंड स्लेंडर होते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कि इनको कटिंग से कैसे लगाया जाता है। और इन प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ही ईजी होता है। इनको किसी भी तरह की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही इनका सीज़न आता है वो खुद ब खुद ग्रोथ शुरू कर देते हैं, और एक बार लगाने के बाद इनमें नई नई ब्रांचेस आ जाती है जिनमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। तो कटिंग से लगाने के लिए आपको 5 to 6 इंच का कटिंग मिनिमम और हेल्दी कटिंग लेना है। और इनके जो नीचे के जो लीव्स होते हैं उनको आपको रिमूव कर देना होगा, ताकि ये जो नोड एरिया है उनमें से रूट्स डेवलप हो सके। तो अभी ये पोर्टुला का और पोर्सलेन्स का ग्रोइंग सीज़न है, तो आप इजीली इनको लगा सकते हैं। लगाने के 15 दिनों में ही इनकी ग्रोथ हो जाएगी और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारे कटिंग्स में से जो नीचे के पत्ते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। और सॉइल मिक्स आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल और 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% ऑफ द रिवर सैंड। इन प्लांट्स को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। अगर इनके पॉट में पानी ज़रा भी ठहरता है तो इनमें फंगस लग जाता है और सारे जो आपके प्लांट्स हैं वो गल सकते हैं। इसलिए इनका सॉइल मिक्सचर आपको ऐसे बनाना है कि पानी बिल्कुल इनमें रुक ना पाए। आप चाहे तो छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटी कटिंग लगाने में इनको ग्रोथ करने में ज़्यादा समय लग जाएगा और फ्लावरिंग आने में भी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं होगा, बस इनकी कटिंग्स को इस तरह से सॉइल में 1-1 इंच प्रेस कर देना होगा। पहली बार लगाने के बाद आप इनमें फंगीसाइड का जो पानी होता है वो दे सकते हैं। अगर फंगीसाइड का पानी नहीं देंगे तो भी आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ ले लेगा। तो ये बहुत ही इजी टू केयर और इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से आप 2-3 दिन में भी अगर इनमें पानी डालेंगे तभी इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी और इन प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक सक्यूलेंट की तरह ये प्लांट होता है जो कि उसके पत्तों में पानी स्टोर करता है। तो इस तरह से आपको सारे कटिंग्स लगा लेने हैं। तो मेरे ये जो कटिंग्स हैं वो सारे मैंने लास्ट ईयर के जो मेरे प्लांट्स थे उसमें से सेव करके रखे हुए थे, वो कटिंग्स हैं। और कुछ प्लांट्स मेरे पास कुछ कलर्स नहीं थे। ये जो मेरे पास थे वो सारे देसी वैरायटी के कलर्स थे। तो मैंने इस बार कुछ 50 अलग अलग कलर्स के कटिंग्स मंगवाए हैं ऑनलाइन, तो उनको मैंने लगाया है। और वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के कलर्स के फ्लावर्स ब्लूम होते हैं।
तो कुछ सिंड्रेला, कुछ पोर्सिलेन्स और कुछ ग्रैंडिफ्लोरा वैरायटीज़ है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है इस बार, तो वो भी मैं अभी लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सारे कटिंग्स लगा लिए हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारे कटिंग्स मैंने लगाए हैं, तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। इनको लगाने के बाद आप वाटरिंग कर दीजिए और बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इन्हें नहीं होती है, तो ध्यान रखिए कि पानी इनको ओवर वाटरिंग ना करें। और एक बार ठीक से पानी देने के बाद आप इनको 2-3 दिन के बाद पानी दे सकते हैं, वरना आपके प्लांट्स के गलने के चांसेस होते हैं। और ये मैंने अपने सारे प्लांट्स में वाटरिंग करने के बाद मैं इनको 1-2 दिन थोड़ा सा शेडी एरिया में रखूँगी, जहाँ इनको सिर्फ सुबह की 2-4 घंटे की धूप मिल पाए, और बाकी उनको आपको फुल सनलाइट में रखना होगा, तब भी इनमें ग्रोथ अच्छे से होगी और फ्लावरिंग अच्छे से होगी। क्योंकि ये जो पोर्चुला का है और पोर्सिलेन है, समर फ्लावरिंग प्लांट है, और प्लांट तो वैसे पूरे साल आपके पास टिकता है, लेकिन जो फ्लावरिंग है ये इनमें समर में और मॉनसून में ही होती है। तो आप चाहो तो इनमें 15 दिनों के बाद आप कुछ काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इस तरह से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो DAP के कुछ दाने आप रूट्स से थोड़ा सा दूरी में दे सकते हैं। और सिर्फ 15 दिनों में ही ये प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग सीज़न है। और आप अपने प्लांट्स को फुल सनलाइट में रखिए। अगर आप इनके फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इनके ब्रांचेस थोड़ी सी लैगी हो जाएगी। और ये जो मैंने कुछ नए कलर्स मंगवाए थे ये है, और इनके ब्रांचेस को आप चाहे तो ट्रिम कर सकते हैं, या फिर इनकी थोड़ी सी पिंचिंग कर लीजिए ताकि आपका प्लांट बुशी हो सके और आपको बहुत सारी फ्लावरिंग मिल सके। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, और ढेर सारी फ्लावरिंग आपको और ढेर सारे कलर्स आपको इनमें मिलेंगे। तो आप भी इन प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और इनके जो ड्राइड फ्लावर्स हैं आप इनको हटाते रहेंगे तो नए नए फ्लावर्स इनमें आएंगे और काफ़ी बुशी आपका प्लांट लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।